जनवासियों की भारी भीड़ धनुष यज्ञ की रंगभूमि पे, और समस्त राजाओं उस रंगभूमि पे चारों तरफ उचित आसन लेके बैठे हैं। वहाँ जो सबसे ऊंचा आसन था वह आसन गुरु विश्वामित्र के लिए नियत किया गया। गुरु विश्वामित्र के साथ राम जी और लखन भैया बैठे, और जब समस्त सभा बैठ गई तब माँ जानकी सखियों समेत आईं और राम जी को पूरी सभा में वो ढूंढने लगीं। और जब उनके नैनों ने राम जी को देखा गुरुदेव के साथ उच्च सिंहासन पर बैठे हुए, तब उनके नयन स्थिर हुए। परंतु गुरुदेव के साथ राम जी बैठे थे, तब माँ सकुचा के सखियों की तरफ देखने लगी। लेकिन माँ को राम जी को देख के एक आश्वासन आया कि हाँ, कुछ शुभ होगा। अब जनक जी ने माँ जानकी सखियों की तरफ देख रही हैं, मन में राम जी की सुंदर छवि लिए। राजा जनक ने बंदीगणों से कहा कि बंदीगण सभा में उपस्थित सभी राजाओं को राजा जनक का यह प्रण सुनाएं। बंदीजनों ने सबको प्रण सुनाया कि हे समस्त भोपाल के राजाओं, आज यह जो शिव जी का धनुष है, वह जो भी राजा इस धनुष को उठाकर इस राज समाज में तोड़ देगा, उसको माँ जानकी जी बिना हटके विवाह की वरमाला डाल देंगी। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा, जो तोड़ देगा। और बंदीजन कहते हैं कि ये धनुष इतना बलशाली है कि रावण बानु महाभट भारे, यानी कि रावण और बाणासुर उस समय के जो वीर बली योद्धा थे, बंदीजन कहते हैं कि वो भी इस धनुष को देख के इस धनुष के पास तक नहीं गए। बस वो आए और इस धनुष को देखे, देखते ही उनको इस धनुष की गौरवता, भारीपन, या इस धनुष का, यह धनुष भगवान शिव का धनुष है, यह जानकर वह समझ गए कि वो इसको उठा नहीं पाएंगे, और अपनी लाज बचाने के लिए वो चुपचाप यहाँ से निकल गए। और आज इस सभा में जितने भी राजा आए हैं, बहुत से राजा आए हैं, बहुत से देवता आए हैं, बहुत से राक्षस वेश बदल के आए हैं, उन सभी के लिए यह जय घोष था कि आज कोई भी जो इस सभा में बैठा है, कोई भी अगर इस धनुष को तोड़ता है तो माँ जानकी बिना हटके जयमाला डाल देंगी। बंदीजनों के उद्घोष के बाद तमतमा के बहुत से राजा कि पहले हम ही तोड़ दें, चल पड़े। तमक धरई धनु मूढ़ निप, उठाई न चला ही लजाए। जो मूढ़ राजा थे वो लपक के चल पड़े कि हमें धनुष पहले हम ही तोड़ देंगे, ऐसा ना दूसरा कोई आके तोड़ दे। उनकी कम बुद्धि होती है, वो आदमी बिना सोचे विचारे काम करता है। अब धनुष तोड़ना तो बहुत दूर की बात है, जाके हिलाना चाह रहे तो भी धनुष हिलता नहीं। अब बहुत से राजा कह रहे नहीं, हम तो खाली देखने आए हैं कि कैसा भारी धनुष है ये। वो जब देख रहे हैं कि कोई हिला नहीं पा रहा तो जाएं क्यों। अब
देखिए हंसी कहाँ हुई, हंसी वहाँ हुई कि भूप सहस दस एक ही बार, एक बार तो 10,000 राजा एक साथ उस धनुष को उठाने चल पड़े, लेकिन वो धनुष तिल भर भी नहीं हिलता है। इस बार जब राजा जनक ने देखा कि इस तरह का एक हास्य हो रहा है, पृथ्वी के इतने बड़े बड़े राजा आए हैं और उन सब का उपहास हो रहा है, वह देखकर राजा जनक बड़े क्रोधित हो गए और कहते हैं कि दीप दीप के भूपति नाना, जो अनेक द्वीपों से राजा आए हैं, आए सुन हम जो पन उठाना, कि मैंने जो प्रण किया सुन सुन के आए हैं। और देव धनुष धारी मनुष्य शरीर, क्योंकि राजा जनक को पता था उनका कि बहुत से देवता भी आए हैं यहाँ, जो मुझे पता है, बहुत से दैत्य भी आए हैं, मनुष्य शरीर धारण करके आए, लेकिन उनसे कुछ हो नहीं रहा है। तो इस धनुष को तोड़ने वाला ब्रह्मा जी ने रचा ही नहीं, ऐसा मुझको लगता है, क्योंकि अब देख देख के मन बहुत व्यथित हो गया है कि अब धरती वीरों से खाली हो चुकी है। बहुत प्रतापी राजा थे राजा जनक, और इस तरह देख के कि एक धनुष कोई हिला नहीं पा रहा, यानी तप का जप का बल ही नहीं रह गया किसी के अंदर। तो राजा जनक ने कहा कि मैं समझ गया ये धरती वीरों से खाली है, अब जानी को माखै भटमानी, अब कोई वीर अभिमानी राजा नाराज ना हो, इसलिए मैं यह कह रहा हूं, वीर वहीन मही में जानी। अब देखिए विधि कैसे अपना विधान रचती है। हमने पहले कहा कि राम जी लक्ष्मण जी के साथ भैया विश्वामित्र के साथ तो देखने आए थे, प्रतिभाग करने के लिए नहीं आए थे, क्योंकि अगर प्रतिभाग करने आते तो प्रतिभाग करते। इसलिए विधि को राजा जनक के मुंह से ये व्यंग्य बड़े वचन निकलवाने ही थे, नहीं तो उठते क्यों राम जी मेरे। तजहु आस निज निज गृह जाहूं, लिखा न विधि वै देहि विवाहु। राजा जनक ने कहा कि अब यह धरती वीरों से खाली हो गई है और समस्त राजा जो जहां से आया है अब आशा छोड़ के जाए, क्योंकि मैंने मान लिया है कि अब सीता जी का विवाह नहीं लिखा, क्योंकि मैं अपने प्रण से नहीं टलूंगा। क्योंकि प्रण अगर कोई प्रण करने के बाद छोड़ दिया जाए तो पुण्य हो जाता है। सुकृत जाय जो पन परिहरियो, अगर पन मतलब प्रण अगर छोड़ दूं तो मेरा सुकृत, मेरा पुण्य का नाश होता है। और कुंवारी कुंवारी रहूं का करूं, अब इस वजह से अगर मेरी कन्या कुंवारी रह जाए तो भी मैं कुछ कर नहीं सकता हूं। अब देखिए सबसे चुभने वाला वाक्य क्या था, जो जनते हो बिनु भट्ट भूवि भाई। जो जनते हो, अगर मैं जानता था, बिनु भट्ट भूवि यानी कि धरती बिना वीरों, बिनु भट्ट, भट्ट मतलब वीर, भूवि धरती, अगर मैं जानता कि यह धरती वीरों से शून्य हो गई है, तो पनु करी होते न हसाई, तो मैं कभी ऐसा प्रण न करता कि एक पिता के लिए ऐसा प्रण करना कि उसकी बिटिया घर बैठी रह जाए, ये एक हंसी का कारण है कि ऐसा प्रण मैंने कर लिया, छोड़ दूं तो मेरा पुण्य नाश होता है, न छोड़ूं तो कन्या कुंवारी रह जाती है। बड़े बुरे तमाम लोग अभी मेरे ऊपर उंगली उठाएंगे कि देखो राजा ऐसा राजा बताओ ऐसा प्रण कर लिया। तो ये प्रण छोड़ नहीं सकते हैं, और प्रण रखने से बिटिया का विवाह संभव नहीं है। और अगर मुझे पता होता कि धरती पर वीर नहीं रह गए, क्योंकि रावण 12 आके नमस्ते करके चले गए, आज जितने 10,000 राजा उठाने के लिए हिला नहीं पाए, तो अब जो है हमको लगता नहीं है कि कुछ होने वाला है। अब ये जो व्यंग बड़े बाण थे सबसे ज्यादा किसको लगते हैं, लक्ष्मण जी को। और यहाँ एक और बात है, देखिए गोस्वामी जी ने बहुत साफ लिखा है पहले और अभी, जनक बचन सुन सब नर नारी, देख जानकी भय। सब वचन सुन के बहुत दुखी हुए,
लेकिन भाखे लखन कुटिल भई भौहें। अब जो है लक्ष्मण जी की क्रोध आना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि दो बात, एक तो उन्होंने कहता है कि धरती पर कोई वीर ही नहीं रहा। लक्ष्मण कह रहे यार मौका तो दो हमको, मौका तो दे नहीं रहे हो, कह रहे वीर नहीं रह गया कोई। और सुबह उठते ही लक्ष्मण जी कह चुके हैं राम जी से कि भैया आज देख लीजिएगा ये धनुष आपे तोड़ेंगे। अब कोई कह नहीं रहा है कि भाई राम लक्ष्मण आए हैं, मौका उनको भी दिया जाए। कोई कहे तो लक्ष्मण जी उठे, लेकिन अब लक्ष्मण जी कहना आप मुंह बंद करके बैठे, काम नहीं चलेगा। ऐसा कैसे कहते धरती वीरों से खाली, हम सुबह तैयार बैठे हैं राम जी, अभी धनुष तुड़वाते हैं, बताओ। अब जब राम जी शांत बैठे तो लक्ष्मण जी शुरू हो गए। डर तो लग रहा था उनको, कह ही न सकत रघुवीर डर। राम जी के डर से इतना देर तो चुप बैठ गए, लेकिन अब नहीं। नाई राम पद कमल सिर बोले गिरा प्रमाण। लक्ष्मण जी अब जो है राम जी को चरण नवा के अब बोलना शुरू किए। रघुवंशी मह जहु को होई। अगर रघुवंश में से कोई भी कहीं पे हो तो यह वचन शोभा नहीं देता है कि धरती वीरों से खाली हो गई है। सुनो भानुकुल पंकज भानु, कहूँ स्वभाव न कछु अभिमानु। मैं कभी अभिमान करके नहीं कहता हूँ, लेकिन अगर कहें तो ये ब्रह्मांड में इसे गोले की तरह उठा के फोड़ सकता हूँ, इतना सामर्थ्य मेरे अंदर है या रघुवंशियों के अंदर है। और ये पुराने धनुष की बात कर रहे हैं। तव प्रताप महिमा भगवाना को बापुरो पिनाक पुराना। ये पुराने धनुष की बात कर रहे हैं। ऐसे धनुष कौन जो है हम लोग जाने की तरह धनुष तोड़ डाले, और आप ऐसी बात करें कि धरती पर कोई वीर नहीं रह गया, ये वीर नहीं है। अब लक्ष्मण जी तमाम गुस्से में, लक्ष्मण जी के तोरो छत्रक दंड जिम तव प्रताप बलनाथ। मैं राम जी के बल से यह धनुष तो अब ही तोड़ डालूं। अजन करो प्रभु पद शपथ कर न धरऊं धनुभात। और प्रभु के चरणों की सौगंध खाता हूं, अगर इसको न तोड़ूं तो मैं जो है कभी तरकस हाथ में न लूं, इतना बल है मेरे अंदर। और अब लक्ष्मण जी कुछ ज्यादा बोलेंगे तो राम जी कहे रुको भाई, धनुष हमको तोड़ना है, काहे इतना, रुको रुको। गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भय पुनि पुनि पुलकाई। गुरुदेव यह सुन के प्रसन्न हुए और राम जी ने इशारा किया अब बस चुप पे आके बैठ जाओ, आगे होगा, रुको भाई थोड़ा शांत। सैन ही रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठा रहे। तुरंत राम जी ने कहा आओ बेटा बैठो, बस अब तुम कह दियो, अब आगे काम गुरुदेव के ऊपर छोड़ो, सब हम ही लोग नहीं करेंगे। अब पिताजी के लिए क्या नहीं, ब्याह करके चलना है। तो विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मैं बानी। गुरु विश्वामित्र ने देखा कि अब वह शुभ समय, घड़ी काल नक्षत्र सब ऐसा आ गया है कि अब यह धनुष तोड़ने का जो समय सृष्टि ने निर्धारित किया था, ठीक वो समय आ चुका है। गुरु क्या करते हैं, गुरु हर उस समय को देख के बात करते हैं कि जब वह समय काल नियत हो। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी ने कहा कि हे राम उठो, यह जनक का जो अकारण ताप है, जो संताप है, जो कष्ट है, उसका हरण करो। और राम जी देखिए, पहले से राम जी तैयार बैठे थे। आज तुरंत सुनि गुरु बचन चरण सुरुनावा। राम जी तुरंत उठे, सुनि गुरु बचन चरण सुरुनावा। बस राम जी तुरंत विश्वामित्र जी को चरण नवाकर उठे और शांत भाव से, एकदम शांत भाव से, हर्ष विषाद न कुछ हो रहा, क्योंकि अब गुरु आज्ञा हो गई। अभी धनुष तोड़ना राम जी के लिए, आज अब यह धनुष तोड़ना क्या था, अब यह धनुष टूटना ही था। क्यों टूटना था? राम जी के बल से ज्यादा यह गुरु आज्ञा हो गई। राम जी ने अपने लिए धनुष नहीं तोड़ा,
किसके लिए तोड़ा? गुरु विश्वामित्र के लिए। क्योंकि गुरु जी ने क्या क्या कि उठऊ राम भंजऊ भव चापा। विश्वामित्र जी ने यह नहीं कहा कि विवाह के लिए ना, विश्वामित्र जी ने क्यों कहा इस धनुष को तोड़ना आवश्यक है राम। क्यों? मेटहु तात जनक परितापा, ये जनक का जो ताप है, जो कष्ट है, उसको दूर करो। हे राम उठो, अब यह धनुष तोड़ो। तो अब गुरु आज्ञा, और जब गुरु आज्ञा कर दे, जब एक बार गुरुदेव की आज्ञा हो गई, फिर सृष्टि में कोई ऐसा कार्य असंभव ही नहीं है कि यदि गुरु आज्ञा करे तो वो कार्य न हो। अब राम जी सिंह के समान धनुष की तरफ आगे बढ़ते हैं, और जब राम जी धनुष की तरफ आगे बढ़ते हैं तो माँ जानकी की माँ कहती हैं कि राजा जनक के लिए कहती हैं। अवधि में कहा जाता है, नाम नहीं लिया था तो क्या कहा जाता है अवधि में? हितुआ। माँ कहती हैं कि भाई ये जो सुंदर सुकोमल राजकुमार है, ये ऐसे ही इतना सुंदर, इसी से ब्याह कर देना चाहिए। अब जनक जी को ये हट छोड़ देना चाहिए, ये तोड़ पाए ना तोड़ पाए तो इतना सुंदर लड़का है कि इससे ऐसे ही ब्याह कर देना चाहिए। कि हम अपने हितुआ को समझाएं कैसे? कोई हमारे हितुआ को, हमारे जनक जी को समझाओ कि भाई ये हट छोड़े। अब को न बुझाए कहें गुरु पाही, कोई जाके गुरु जी से कह दो कि गुरु जी की आज्ञा कर दें तो ब्याह सीधे हो जाए। ए बालक असी हट भली नाही। इस बालक के लिए धनुष तोड़ना संभव नहीं लगता है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा। जिसको रावण बाणासुर नहीं छू पाए, माँ कह रही यार कुछ कहो कोई। तो कुछ सखिया कह रही माँ चिंता न करो, हम बहुत यश सुने हैं राम जी का, धनुष ऐसे तोड़ डालेंगे। अब माँ कहीं कैसे तोड़ डालेंगे भाई? उनका कि देखो बस देखत जाओ, ये धनुष आज राम जी तोड़ेंगे। क्योंकि मंत्र अधीन जगत है, ब्रह्मा विष्णु महेश मंत्रों के अधीन है। तो ऐसा नहीं कि छोटा सा कामदेव ने मात्र एक पुष्प धनुष से समस्त सृष्टि के अंदर काम को वश में कर रखा है। तो माँ बहुत धनुष तोड़ना बड़ी चीज नहीं है। आप राम जी के किशोरपन पे मत जाओ। और माँ जानकी भी बहुत व्याकुल हैं। अब वो भी सोच रहे हैं कि आज जितना पुण्य किए हैं हम सब लग जाए, लेकिन ये धनुष हलुक हो जाए थोड़ी। बार बार गणेश जी से माँ विनती करती हैं कि मन ही मन मनाओ अकुलानी, होऊं प्रसन्न महेश भवानी, करो सफल आपन सेवकाई, कर हितु हरहु चाप गरुआई। यह धनुष की जो गरुआई है वो हल्का हो जाए किसी भी तरह से। माँ सीता जी बार बार राम जी को देखती हैं और बार बार मनाती हैं कि हे प्रभु, हे शंकर जी, और तो किसी से कह नहीं सकते हैं, हे माँ पार्वती, कुछ भी हो आप ही का सहारा है। यह धनुष जो है थोड़ा हल्का कर दो ताकि ये उठ जाए। क्योंकि सबको देख के मन में एक भय है कि धनुष नहीं उठा तो। अब बाकी जो दुष्ट राजा सोच रहे हैं अरे कैसे उठा लें यार, हम लोग हिला नहीं पाए, कैसे उठा लेंगे, ये लड़के आए कि धनुष उठा लेंगे। अब इस प्रकार सबके मन में जो जैसा है वैसा उसके मन में भावना हो रही है। अब माँ जानकी गिरजा जी को मनाती हैं, सब को कौतूहल, सबके मन में कौतूहल है। अब राम जी ने जब चारों तरफ देखा, प्रभु तन चिता ही प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना, सियहि बिलोकित केहूँ धनु कैसे, चितव गरुर लघु ब्याल ही जैसे। राम जी ने एक बार माँ सीता की तरफ देखा
और उसके बाद जैसे गरुड़ छोटे मोटे सांपों को देखता है वैसे उस धनुष को देख रहे हैं, धनुइया ये धनुइया हम ऐसे तोड़ दिए वहीं। और जब लक्ष्मण जी समझ गए कि अब भैया धनुष को तोड़ने वाले हैं, धनुष के सामने पहुंच गए, तब देखिए लक्ष्मण जी ने बहुत कम जगह मानस में अपने प्रभाव का वर्णन किया। यहाँ पे लखन जी आदेश देते हैं, लक्ष्मण जी की तरह नहीं, बिल्कुल राम जी के अंश की तरह, अंशावतार की तरह। लखन लख्यऊ रघुवंश मणि ताके हूँ हर को दंड। जैसे श्री राम जी ने शिव जी का वह धनुष ध्यान पूर्वक देखा, तुरंत आज्ञा देते हैं लक्ष्मण जी समस्त दिक्पालों को, हे कच्छप, हे शेष वारा, धीरज धरकर पृथ्वी को संभालो, यह मेरी आज्ञा है। दिशि कुंजरहु कमट अहि कोला, धरहु धरनि धरि धीर न डोला। यह धरती जरा सा भी एक तिल मात्र हिलनी नहीं चाहिए, क्योंकि राम जी शिव जी का धनुष तोड़ने जा रहे हैं। राम चाहे शंकर धनु तोड़ा, आज राम जी शंकर जी का वह पिनाक धनुष तोड़ने जा रहे हैं। हो सजग सुनी आयस हो रहा है, मेरी आज्ञा है सब सजग होके अपना दायित्व का निर्वहन करें। और चाप समीप राम जब आए, नर नारी न सुर सुकृत मनाए। देखिए राम जी कितने प्यारे, जितने नर नारी जनकपुरी के थे सबने अपना पुण्य दे डाला कि हे प्रभु अगर हमने कोई पुण्य किया हो तो आज मेरे राम जी इस धनुष को तोड़ दें। सब कर संसव अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। सब ने जनकपुर वासियों ने कहा कि हे प्रभु यह धनुष राम जी ही तोड़े। और राम जी ने जब चारों तरफ देखा और सबको विकल व्याकुल देखा, देखी विपुल विकल वैदेही, निमस विहात कल्प समधे। एक एक कल्प के समान एक एक क्षण बीत रहा था। तब मेरे राम जी ने क्या किया, अस जिए जान जान की देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति। भगवान ने समस्त जब जानकी जी की तरफ देखा तो लगा कि अब माँ जानकी चाहते कि धनुष टूट ही जाए। तो सबसे पहले राम जी ने क्या कहा, क्योंकि गुरु आज्ञा थी, देखिए वहां गुरु जी ने आज्ञा की और यहाँ राम जी ने क्या किया, गुरहि प्रणाम मनाया मन की। राम जी ने क्या कहा, हे प्रभु, हे गुरुदेव, आपकी आज्ञा पूरी करने यह दास जा रहा है, यह आज्ञा पूरी हो, बस गुरु आज्ञा ही केवलम शिष्य से परम मंगलम। और मन ही मन एक बार गुरुदेव का ध्यान करके राम जी ने हंसते खेलते अति लाघव उठाए धनुलीना, अत्यंत फुर्ती से उस धनुष को उठा लिया। लगा ही नहीं कि वो धनुष रखा था, धनुष खुद उठने को तैयार था, बस राम जी ने हाथ लगाया और धनुष हाथ में स्वयं आ गया। और दमके हूँ दामिन जिम जब लय हूँ, पुनि नभ धनु मंडल सब भय हूँ। और जैसे ही धनुष लिया वह धनुष बिजली की तरह चमका और आकाश में मंडलाकार हो गया। और ले तो चढ़ावन खैचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। किसी ने कोई देख नहीं पाया, इतना तेजी से भगवान ने वह धनुष उठाया, कब उठाया और कब उसको खींच के भगवान उसकी डोर चढ़ाने लगे। ते ही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, यानी लोग जब तक देख पाए तब तक भगवान ने उस धनुष के दो टुकड़े कर दिए। भरे भुवन धुनि घोर। और जैसे वो धनुष टूटा, चूंकि लक्ष्मण जी पहले से जानते थे, बहुत भारी आवाज हुई, लेकिन जरा सा भी धरनी डोली नहीं, जरा सा भी धरनी नहीं डोली, क्योंकि लक्ष्मण जी ने पहले ही सबको सजग कर दिया था। गोस्वामी जी लिखते हैं कि भरे भुवन घोर कठोर रवि बाजी, तजी मारगु चले करहि दिग्गज डोल, मही अहि कोल कुरुम कल मले। सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचारहि, को दंड खंड हूँ राम तुलसी, जयति बचन उचारहि। दिग्गज चिघाड़ने लगे। इतना सजग करने के बाद देखिए धरती डोलने लगी। शेषवारा कच्छप कलमला गए उसको संभालने के लिए, क्योंकि लक्ष्मण जी ने आज्ञा की थी, उसके बावजूद
सब उसको थामने में सबका पसीना निकल गया। देवता राक्षस सब कानों पे हाथ रख लिए, इतना तेज ध्वनि हुई। और शंकर जी का वह पुराना धनुष इस प्रकार राम जी ने अनायासी देखते देखते तोड़ डाला और धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। वह देखकर विश्वामित्र जी के मन में बहुत संतोष हुआ, जिस हेतु से विश्वामित्र जी ने अयोध्या नरेश को यह कहा था कि राम जी को आज मेरे साथ जाने दें, इसी में दोनों का कल्याण होगा। जो कहा था गुरुदेव ने, इसे गुरुओं की वाणी बहुत सूक्ष्म होती है, जो वशिष्ठ जी ने समझाया और जो वशिष्ठ जी ने उसी समय राजा दशरथ को सब बता दिया था कि क्या आगे होने वाला, क्योंकि दशरथ जी के प्राण तो राम जी में अटके हैं। एक पल के लिए जो राम जी को नहीं दे सकते थे, वह दशरथ जी राम जी को हंसी हंसी, क्योंकि उनको पता था कि अब राम जी अकेले नहीं आएंगे, बहू साथ में लेके आएंगे। तो वशिष्ठ जी ने वहीं कह दिया था कि राम जी को भेजें और तैयारी करना शुरू करें, बहू लेने चलना है। तो इसलिए दशरथ जी ने हंसी खुशी भेज दी। इधर धनुष टूटा, उधर समस्त देवगण नगाड़े बजाने लगे, देवांगनाएं गान करके नृत्य करने लगी। ब्रह्मा आदि देवता सिद्ध मुनीश्वर समस्त ब्रह्मांड में जय जयकार होने लगी, क्योंकि अब सबको पता था कि अब वह शुभ घड़ी आई है जब मेरे राम जी का विवाह होगा। राम जी का विवाह हम अगले अंक में सुनते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम।